इनकिलाब टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गलवान वादी में लड़ाई के बाद इंडियन हाई कमान की एक अहम मीटिंग हुई है। आज हम इस वीडियो में इस मीटिंग के हवाले से बात करेंगे और मजीद आपको ये बताएंगे कि इंडियन आर्मी में इस लड़ाई के बाद मोदी हुकूमत के बारे में क्या राय पाई जाती है और मोदी ने आर्मी हाई कमान से मुलाकात के दौरान किस किस्म के ताउन की अपील की। नाजरीन, आप वीडियो मुकम्मल होने तक हमारे साथ रहिएगा ताकि आपको अहम मालूमात की मुकम्मल जानकारी हासिल हो सके। नाजरीन, मोदी ने हिंदुस्तानी आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राकेश कुमार और एडमिरल करमबीर के साथ मुख्तसर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान इन्होंने हिंदुस्तानी अवामी दबाव को खत्म करने के मंसूबे तैयार किए जो लद्दाख के हथियार डालने के बाद बढ़ रहे हैं। नाजरीन, आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि हिंदुस्तानी चीफ ऑफ एयर स्टाफ राकेश कुमार ने लद्दाख में चीनी फौज के खिलाफ फजाई हमले करने की तजवीज दी। इस मंसूबे को पहले मंजूर कर लिया गया, लेकिन चीन के सख्त इंतबा के बाद इस मंसूबे को फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। एडमिरल करमबीर सिंह ने बाद में ये तजवीज पेश की कि तवज्जो पाकिस्तान की जानिब मुंतकिल कर देनी चाहिए। इन्होंने हिंदुस्तानी बेरिया को इंतबा किया, लेकिन मोदी ने 27 फरवरी 2019 के वाक़ये का हवाला देते हुए कहा कि इंडियन आर्मी की इस गलत कार्रवाई से माजी की तरह जिल्लत का सामना करना पड़ सकता है। हिंदुस्तानी आर्मी चीफ जनरल मनोज ने मोदी को चीन या पाकिस्तान के साथ किसी भी जंग के खिलाफ मुतनब्बा करते हुए कहा है कि वो कोरोना वबाई सूरत हाल की वजह से सिर्फ 9 दिन की जंग के लिए तैयार हैं। अगर सूरत हाल में इजाफा होता है तो वो बहुत दबाव का सामना करेंगे और फौज का ढांचा गिरने का इम्कान है। एयर चीफ ने ये इशारा भी किया कि नेपाल चीन का एक अच्छा दोस्त है और सूरत हाल 3 सरहद जंग से खराब हो जाएगी। ये भारत के लिए ज्यादा नुकसानदेह होगा। इंतहाई जिम्मेदार जराये के मुताबिक हाई कमान मीटिंग में अमरीका बहादुर की यारी कभी जिक्र छेड़ा गया कि क्या अमरीका चीन के खिलाफ भी इस बार इंडिया की फौजी इमदाद करने आएगा, मगर यह फैसला किया गया है कि कोरोना वायरस की वजह से अमरीका में अभी तक गैर मुतवक्की सियासी सूरत हाल है और आइंदा इंतखाबात और ब्लैक अमरीकन की तहरीकों की वजह से अमरीका अभी अंदरूनी महाज पर मसरूफ है और यही वजह है कि वो अभी भी हिंदुस्तान की मदद करने से पीछे हट गया है। नाजरीन, इसके बाद जो फैसला हुआ इससे भारतीय फौजियों के सर शर्म से झुक गए, क्योंकि मोदी ने इंडियन आर्मी चीफ को फौरी तौर पर चीन के साथ सुलह करने और किसी भी तरह के तसादुम से गुरेज करने का हुक्म दिया। नाजरीन, ये थी एक हाई कमांड मीटिंग की शर्मिंदगी से लबरेज अंदरूनी कहानी। नाजरीन, अब बात करते हैं कि इस सारी सूरत हाल पर भारत में किस किस्म का रद्दअमल पाया गया है और भारत रिटायर फौजियों में मोदी सरकार के बारे में किस किस्म का रवैया पाया जाता है। नाजरीन, भारतीय अवाम में ये अमूमी राय बन चुकी है कि अरबों डॉलर्स बजट खाकर भी चीन के हाथों भारतीय फौज की जिल्लत अमेज रुसवाई हुई और इन्होंने इंडिया की नाक कटवा दी। भारतीय फौज में इस वक्त सख्त मायूसी और बददिली का माहौल है। असल में हुआ कुछ यूं कि गलवान और लद्दाख के महाज पर इंडियन आर्मी सिर्फ एक रेवड़ की तरह जमी रही और रॉ की मुकम्मल नाकामी थी कि इन्होंने चीनी फौज की तरफ से खतरात का ना इदराक किया और ना ही कोई हिकमत अमली अपनाई, जिस पर इंडियन अवाम और फौज दोनों को गुस्सा था कि रॉ ने इंडियन आर्मी को खबरदार क्यों ना किया और वो भारी भरकम तनख्वाहें किस मद में ले रहे हैं। हर इंडियन शहरी मोदी सरकार और इंडियन आर्मी से ये पूछ रहा है कि अवाम का हक है कि इनको ये बताया जाए कि लद्दाख और गलवान के महाज पर इस कदर बुरी शिकस्त का सामना क्यों करना पड़ा। मोदी जी तो कह रहे हैं कि चीनी आर्मी तो इंडिया में दाखिल नहीं हुई और ना ही इंडियन फौजी चीन की तहवील में गए। चलो मान लीजिए ऐसा ही हुआ था। इंडियन शहरी को मोदी से चंद सवालों के जवाब चाहिए कि अगर चीन की तरफ से मुदाखलत नहीं की गई तो फिर कमांडिंग ऑफिसर समेत बहुत से जानी नुकसान कैसे हो गए और ना सिर्फ फौजियों को वहशियाना तौर पर हलाक किया गया बल्कि इनकी लाशें मस्क कर दी गईं। क्यों? इस सब का जिम्मेदार मोदी सरकार है, रॉ है या इंडियन आर्मी? क्या ये एक ड्रामा था जिसको मोदी सरकार और रॉ ने मिलकर तरतीब दिया, मगर इंडियन फौजी अपने ही बिछाए हुए किसी जाल में फंस गए हैं? और अगर ऐसा ही है तो इस सानिया के जिम्मेदारान को इंडिया में क्या सजा दी जाएगी? नाजरीन, आज हर शख्स ये पूछ रहा है कि इंडियन फजाइया और बरी अफवाज अपने कीमती फौजियों की जानें भी ना बचा सकी। क्या इनका रोब और दबदबा सिर्फ दिखलावे का है? इंडिया तो कहता है कि हमारे पास दुनिया की बड़ी फजाइया, बेरिया और बड़ी अफवाज हैं, लेकिन वो इस बुरे वक्त में किधर थी? लद्दाख के सानिया ने यह वादे कर दिया कि इंडियन आर्मी किसी काम की नहीं और सिर्फ हिंदुस्तानी कौम को बेवकूफ बनाकर इंडियन फौज और मोदी सरकार आवाम का पैसा खा रही हैं।
नाजरीन, आजकल मोदी सरकार को एक तरफ बैरूनी महाज पर चीन और नेपाल की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल और मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय अवाम में मायूसी और बदएतिमादी में भी इजाफा हो रहा है। इस सारी सूरत हाल पर दुनिया भर का मीडिया चीख चीख कर बोल रहा है, मगर रॉ ने भारतीय मीडिया के बोलने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है। भारतीय मीडिया और अवाम की तवज्जो हटाने के लिए भारत ने पाकिस्तान के सिफारती अमले को कल से हिरासत करना शुरू कर दिया है और झूठे इल्जाम लगाकर पाकिस्तान सिफारत खाने के जरूरी अमले को भी बेदखल किया जा रहा है। पाकिस्तान ने 23 जून को इस्लामाबाद में भारतीय दफ्तर खारजा के नाज़िमुल उमूर को तलब करके सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया है और पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर का भारतीय वजीर खारजा के फैसले पर शदीद एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया है। भारत ये सब हेले इसलिए कर रहा है कि 1.25 अरब की आबादी की तवज्जो भारतीय फौज की नाकामी और मोदी सरकार की बेहिसी से हटाई जा सके, मगर दीवाने का ख्वाब तो पूरा होने से रहा। नाजरीन, पाकिस्तान ने भारत के इस रवैये को मुज़ीक़ का खेस करार दिया है और भारतीय इक़दामात का तरकी बतरकी जवाब दिया है। पाकिस्तान के तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर सिफारती अमले में कमी लाने के फैसले पर अमल दरामद करने पर 7 दिन के अंदर अंदर पाबंद होंगे और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारतीय वज़ारत खारजा की जानिब से पाकिस्तानी सिफारतकारों पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है कि भारतीय वज़ारत खारजा के इल्जामात कन्वेंशन वियना की खुली खिलाफ वर्जी हैं, क्योंकि नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकार बैनुल अक़वामी कानून और सिफारती एदाद के मुताबिक अमूर अंजाम देते हैं और दूसरी तरफ भारत के इल्जामात को झूठा करार देते हुए पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय सिफारतकारों को डराने धमकाने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं, क्योंकि भारतीय हुकूमत का पाकिस्तान हाई कमीशन के खिलाफ फैसला मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने की कोशिश है और पाकिस्तान ने भारत पर यह इल्जाम आयद किया है कि इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के ऑफिशियल्स मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस हैं। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और चीन पहले ही इस बात से दुनिया को आगाह कर चुके हैं कि बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियों से खित्ते के अमन और इस्तेकाम को शदीद खतरा है। भारतीय अवाम हिंदू इंतहा पसंदी को पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं, मगर अमेरिका की कठपुतली को मोदी सरकार देखकर भारतीय अवाम को जंग की आग में धकेलना चाहती है, जिसके नताइज इंतहाई भयानक हो सकते हैं। नाजरीन, आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आप और किस टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं। हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक करें, इनकिलाब टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी इस तरह की वीडियोस मौसूल हो सकें।